हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको सिंपली हम बीटी ग्राफ भी बोलते हैं, बीटी ग्राफ ये भी बोलते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखो, पहला ग्राफ आपको बना के दे रहा हूं, इधर बी वेलोसिटी इधर टाइम, ये ऐसे आ गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। ये ग्राफ ऐसे आ गया, क्या बोल रहा है, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन बी चेंज नहीं हो रहा। बी तो ये एक्सिस बताएगी ना, डिस्टेंस फिक्स हो गया, तो बी कांस्टेंट। बी कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म, यस यूनिफॉर्म मोशन, यानी बी कांस्टेंट। इसमें बी कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, एक आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसको मैं यहां बना रहा हूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ, ये बी और ये टी। जैसे आपका उससे कंपेयर करो एक्स टी ग्राफ, इससे पहले आपने पढ़ा था, तो एक्स टी ग्राफ में ऐसे एक्स इधर आ गया, तो वो क्या है, वो रेस्ट बता रहा था, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और ऐसे आया था एक्स टी ग्राफ, वो क्या बता रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब ए कांस्टेंट है, इसमें ये कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, अब इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बनाते हैं। इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 हो गई। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ हो सकती है, वो समथिंग ही रही, सपोज u है, जनरली हम u लेते हैं, तो इधर तो हम ले रहे हैं वेलोसिटी, और इधर ले रहे हैं हम टाइम। तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ही ग्राफ है। इसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज क्या है, इसमें स्टार्टिंग वेलोसिटी समथिंग है u। अब जैसे आपने पढ़ा था, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन, ये तो बीटी ग्राफ है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। यहां भी स्लोप इसका कुछ देगा, देखो ये थीटा, सिंपली पहले यहां निकाल रहा हूं, ये आपने परपेंडिकुलर डाल लिया। सपोज ये डिस्टेंस यानी समथिंग वेलोसिटी b है, यहां से यहां तक का टाइम t है, तो इसका क्या आएगा स्लोप, यहां निकाल देता हूं स्लोप क्या आएगा, चलो इधर निकालता हूं, जगह कम रह रही है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डायरेक्ट लिख दूं परपेंडिकुलर b अपॉन t। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, ये आ गया, यानी स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अब इसमें आप निकालने जाते हो, जैसे यहां तो आपने डायरेक्ट बी अपॉन टी या चेंज इन वेलोसिटी आपको दिख जाएगी, 2 पॉइंट पे लोगे ना पहले की तरह, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में लिया था। एक पोजीशन ले ली, सपोज यहां टाइम t1 है, दूसरी पोजीशन ये ले ली, और सपोज यहां टाइम यहां लिख देता हूं, सपोज यह टाइम t2 है। ठीक है, अब इससे मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको मैं इधर भी ले गया और इसको इधर ले गया। ये वेलोसिटी आपकी यहाँ b1 है और यहाँ b2 है, नाम दे दिए इसके, और ये टाइम t1 t2। अब इसके नाम भी देता हूं, लिखना इजी रहेगा, a b c, और ये थीटा इसका स्लोप निकल जाएगा। तो इसका स्लोप देखो यहां ही निकाल रहा हूं, इसी ग्राफ, इसको मिटा दो, इसका स्लोप तो आपने देख लिया। अब इसका स्लोप निकाल रहा हूं, स्लोप क्या आएगा, tan थीटा, ये स्लोप होता है। तो tan थीटा इसमें क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। बी सी क्या है, देखो यहां से यहां तक, ये टाइम t2, ये t1, तो इतना ही तो है, t2 माइनस t1। जैसे यहाँ 9 बज रहे हैं, यहाँ 9:30 बज रहे हैं, तो कितना 30 मिनट का टाइम। जैसे यहाँ का टाइम 9.0, यहाँ सपोज टाइम 9.30, तो ये टाइम कितना आएगा, दिस माइनस दिस, ऐसे t2 माइनस t1। तो ए बी कितना हुआ, यहाँ वेलोसिटी v1, यहां से यहां तक है v1, और यहां से यहां तक v2, तो ये वेलोसिटी कितनी बची, v2 माइनस v1। तो ए बी को लिख दिया मैंने v2 माइनस v1 अपॉन टाइम कितना है, t2 माइनस t1। इसको ये आप क्या लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, ये डेल्टा t।
तो ये क्या हो गया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी एक्सलेशन होता है। तो स्लोप ऑफ, याद रखना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलरेशन, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलेशन। इसकी एक प्रॉपर्टी और है जो इससे पहले हमने ग्राफ पढ़ा था, ये भी इसमें जल्दी समझ में आएगा। ये भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, एक्सलेशन क्या हो गया, जीरो, इट मींस यूनिफॉर्म मोशन है। तो देखिए ये एरिया निकालो आप, ये रेक्टेंगल बन गया। अब ये तो वेलोसिटी ले रहे हो, यहां तक आपने सपोज कर लिया ये वेलोसिटी यहां से यहां तक v है, और ये टाइम है यहां पर, और ये टाइम यहां से यहां तक t है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बोला जाएगा, एरिया अंडर ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ लिख रहा हूं, बीटी ग्राफ वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया था आपको पता है, लेंथ इंटू विड्थ, लिख दूं डायरेक्ट, बी इंटू टी, यस बी इंटू टी। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस ट्रेवल, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना, अगर ये स्पीड है तो डिस्टेंस, और ये वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, वो डिपेंड करता है डाटा क्या है। अगर ये वेलोसिटी दे रखी है तो डिस्टेंस, तो एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्टेंस ट्रेवल, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलरेशन, स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलरेशन। ये याद रखना, दो इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलरेशन, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलरेशन, और एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सलरेशन। ध्यान रखना, थोड़ा रॉन्ग बोल गया था वो। अब देखिए, अब बीटी ग्राफ को आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आपका बीटी ग्राफ है इस तरह से। अब ये क्या बता रहा है, इसमें यहां वेलोसिटी निकालोगे ना, स्लोप, बीटी ग्राफ का स्लोप एक्सलेशन देगा, तो इसमें ए इनकी यहाँ ये ज्यादा है, यहाँ स्लोप ज्यादा आ जाएगा, ये पॉजिटिव ए है, यानी एक्सलेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक्सलेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सलेशन का ग्राफ है। अगर ये बीटी ग्राफ ऐसे आ जाता है तो ये नेगेटिव एक्सलेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सलेशन और ये नेगेटिव एक्सलेशन का ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे आपका ये है, ऐसे भी आएंगे कई बार, ये v और ये टाइम t, ये यहां से यहां आ गया, तो देखो यहां कुछ वेलोसिटी थी, बाद में यहां जीरो हो गई t टाइम के अंदर। ठीक है, तो एक्सलेशन इसका आप निकाल भी सकते हो, जैसे आप नेगेटिव आपको दिख जाएगा ये b है। ठीक है, ये b है, तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे v, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी v, और फाइनल कितनी हो गई, यहाँ जीरो हो गई ना, वेलोसिटी यही तो है, और टाइम कितना लगा t। तो एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, जीरो फाइनल वेलोसिटी, जीरो माइनस v अपॉन t, तो क्या आ गया, माइनस v अपॉन t आ गई न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू कुछ होगी, तो एक्सलेशन नेगेटिव है। अगर इस तरह v डिक्रीज होता रहा है तो एक्सलेशन नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्सलेशन का ग्राफ है। अब इसके बाद जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवार्ड थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा, देखो ये इधर तो ले रहा हूं मैं वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स डस्टर को आपने पकड़ा है या किसी बॉल को पकड़ा है, ऐसे ऊपर फेंक दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी इसकी शुरुआत में, फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये, तो इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपका जो एक्सलेशन कांस्टेंट है वो अर्थ वाला लगता है g, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली मैक्सिमम हाइट पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ कुछ आपकी वेलोसिटी है, मैंने इतनी मान ली, यहां से लेके वेलोसिटी इधर ले रहे हैं, इधर टाइम ले रहा हूं इस एक्सिस से, तो इनिशियल कुछ वेलोसिटी है, फिर वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, डिक्रीज हो गई, ये मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो गया। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैक्सिमम हाइट पे जाके कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए, सपोज ये है मैक्सिमम हाइट, अब इस पे जाके जीरो हो गया, अब जीरो फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये नीचे की तरफ आने लग गया।
ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो अपवार्ड मोशन में। और इसका स्पीड टाइम ग्राफ देखो ऐसे आएगा, दोनों में अंतर है, ये स्पीड और ये टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी जैसे इसकी तरह ले ली, सपोज ये है, और ऊपर फेंकोगे तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो जाएगी और वो नीचे की तरफ आएगी। तो स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो अब वो सेम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर फ्रिक्शन वगैरह विस्कस फोर्स नेग्लिजिबल है तो सेम इक्वल वेलोसिटी आएगी, जो आगे हम पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट, तो सेम हाइट पे पहुंच जाएगी। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है अपवार्ड मोशन का, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये आपके बीटी ग्राफ है। अब एक बार जो इन ग्राफ से हमने पढ़ा है बीटी टाइम ग्राफ में, आपको ध्यान रखना, एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द एरिया अंडर बीटी ग्राफ गिव अस द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वो डिपेंड करेगा बी क्या है, बी स्पीड है तो डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव अस द एक्सेलरेशन। ये दो आपको चीजें याद रखनी है। और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ एक्सटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस द वेलोसिटी। इसके बाद जो ये तो आपके ग्राफ हो गए, इसके बाद जो हम करेंगे ग्राफिकल मेथड से आपकी काइनेमेटिक जो इक्वेशंस हैं तीनों यूनिफॉर्म एक्सटेंडेड मोशन की, उनको हम ड्राइव करेंगे। अभी एक तो हमने कैलकुलस मेथड से ड्राइव कर दिया था, अब ग्राफिकल मेथड से इनको ड्राइव करेंगे। तो इस चैप्टर में जो डेरिवेशन के नाम पर जो है वो एक तो ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड, एग्जाम में 11th में यही आता है। जो 11th एग्जाम की हम बात करते हैं, जो इससे रिलेटेड या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें एक टॉपिक और बचता है रिलेटिव वेलोसिटी का, जो हम उसको आगे इसको पढ़ लेंगे, ग्राफिकल मेथड पढ़ के उसके बाद पढ़ लेंगे।